माया नगरी के साए, मुंबई, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। किसी के लिए यह मौके और कामयाबी की कहानी है, तो किसी के लिए संघर्ष और आंसुओं की। इस कहानी का केंद्र है अर्जुन, एक छोटे कस्बे से मुंबई आया हुआ युवक, जो अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार का सहारा बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। पहला अध्याय। शुरुआत। अर्जुन ने स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही ठंडी हवा में सांस ली। वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन था, जहां भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से दौड़ता भागता नजर आ रहा था। अर्जुन ने अपने कंधे पर टंगा बैग ठीक किया और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब यही मेरी जिंदगी है। यहां से शुरू करूंगा और अपने सपनों तक पहुंचूंगा। अर्जुन का सपना एक अभिनेता बनने का था। अपने गांव में वो रामलीला के मंचन में मुख्य भूमिकाएं निभाता था। लोगों ने उसकी अदाकारी की तारीफ की थी और यहीं से उसके मन में मुंबई जाने का ख्याल आया था। लेकिन मुंबई तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। पिता किसान थे और घर की हालत तंग थी। मां ने अपनी बचत के पैसे उसे दिए और कहा, जैसे भी हो अपने सपने पूरे कर, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। दूसरा अध्याय। संघर्ष। मुंबई में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। अर्जुन को एक सस्ते से हॉस्टल में जगह मिली, जहां 8-10 लोग एक ही कमरे में रहते थे। दिन भर वो ऑडिशन के लिए स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटता, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ अभी नहीं सुनने को मिलता। अर्जुन भाई, ये मुंबई है, उसके रूममेट रघु ने कहा। यहां सबका सपना बड़ा है, पर असली खेल किस्मत का है। मेहनत तो सब करते हैं। एक दिन अर्जुन को एक छोटा सा रोल मिला। एक टीवी सीरियल में महज 2 डायलॉग थे। वो रात भर उस सीन की तैयारी करता रहा, लेकिन शूटिंग के दिन डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारा रोल कट गया है, सीन में बदलाव हुआ है। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा अध्याय। सपने और रिश्ते। मुंबई में अर्जुन की मुलाकात प्रिया से हुई, जो एक स्ट्रगलिंग राइटर थी। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। प्रिया ने अर्जुन को प्रेरित किया और कहा, तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा रखना होगा, एक दिन तुम्हें बड़ा ब्रेक जरूर मिलेगा। प्रिया भी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे के संघर्षों को समझा और सहारा दिया। चौथा अध्याय। नया मोड़। अर्जुन और प्रिया अब एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। जहां प्रिया अपनी कहानियां लिखने में दिन रात मेहनत कर रही थी, वहीं अर्जुन हर दिन नए ऑडिशन में अपनी किस्मत आजमा रहा था। एक दिन प्रिया ने अर्जुन को एक छोटी सी पार्टी में बुलाया, जहां मुंबई के कई उभरते लेखक, डायरेक्टर और स्ट्रगलिंग कलाकार मौजूद थे। ये मेरा दोस्त अर्जुन है, प्रिया ने सबका परिचय कराते हुए कहा। एक दिन ये सबसे बड़ा एक्टर बनेगा। अर्जुन ने पार्टी में पहली बार महसूस किया कि ये लोग भी उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। किसी की कहानी ठुकरा दी गई थी, तो कोई प्रोड्यूसर से पैसे के लिए झगड़ रहा था। लेकिन यहां हर कोई एक दूसरे को समझता था। उसी पार्टी में अर्जुन की मुलाकात रमेश चौहान से हुई, जो एक छोटे प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। रमेश ने कहा, तुम्हारा लुक अच्छा है, एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ऑडिशन देना चाहोगे? अर्जुन के लिए यह एक बड़ा मौका था। उसने रमेश से संपर्क रखा और अगले ही हफ्ते ऑडिशन के लिए पहुंच गया। पांचवां अध्याय। सफलता की पहली किरण। ऑडिशन में अर्जुन ने पूरी मेहनत के साथ अपने डायलॉग बोले। डायरेक्टर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बात है, हम तुम्हें इस रोल के लिए लेना चाहते हैं। यह अर्जुन के लिए पहली सफलता थी। हालांकि रोल बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक वेब सीरीज में था जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। शूटिंग के दौरान अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा। कैमरे के सामने उसकी पहली परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर ने कहा, तुम में दम है, मेहनत करो। जब वो वेब सीरीज रिलीज हुई, तो अर्जुन के काम को थोड़ी बहुत सराहना मिली। मुंबई की इस भीड़ में वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। छठा अध्याय। प्रिया का संघर्ष। जहां अर्जुन को एक छोटे रोल से पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, वहीं प्रिया का संघर्ष अभी जारी था। उसकी लिखी कहानियों को बार बार ठुकरा दिया जाता। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मुंबई में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, यहां नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है।
अर्जुन ने महसूस किया कि प्रिया कितनी परेशान है। उसने कहा, तुम अपनी कहानियां मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुम्हें पहचान जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया के लिए अर्जुन का सहारा बनना बहुत मायने रखता था। वो दोनों अब एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। 7वां अध्याय, साजिश और धोखा। अर्जुन की सफलता धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसे अब भी बड़े ब्रेक का इंतजार था। एक दिन एक बड़ा प्रोड्यूसर उससे मिला और कहा, तुम्हारे अंदर वो बात है जो इस इंडस्ट्री को चाहिए, लेकिन यहां टिकने के लिए तुम्हें कुछ समझौते करने होंगे। अर्जुन समझ गया कि ये समझौते उसकी नैतिकता के खिलाफ थे। उसने प्रोड्यूसर को साफ इनकार कर दिया, अगर काम मेरी मेहनत से नहीं मिलेगा तो मुझे वो काम नहीं चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन इस घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि इस इंडस्ट्री में कामयाबी का रास्ता उतना साफ नहीं है जितना वो सोचता था। 8वां अध्याय, प्रिया की जीत। एक दिन प्रिया की लिखी एक कहानी एक नामी डायरेक्टर को पसंद आई। उन्होंने प्रिया को तुरंत अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया। यह प्रिया के लिए एक बड़ा मौका था। उसने अर्जुन को बताया, देखो, मेहनत रंग लाई। मुझे आखिरकार मेरी पहचान मिल रही है। अर्जुन उसकी सफलता से बेहद खुश था। उसने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन तुम्हारी फिल्में हर जगह छाई रहेंगी। 9वां अध्याय, बड़ा ब्रेक। अर्जुन को अचानक एक बड़ा ब्रेक मिला। एक पॉपुलर डायरेक्टर ने उसे अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही अर्जुन की चर्चा हर तरफ होने लगी, लेकिन साथ ही उसे मुंबई की अंधेरी सच्चाई का सामना करना पड़ा। कई लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। उसे फर्जी स्कैंडल में फंसाया गया, लेकिन उसने प्रिया और अपने दोस्तों के सहारे इस सब से बाहर निकलने की हिम्मत पाई। 10वां अध्याय, सफलता और संतुलन। अर्जुन की फिल्म सुपरहिट रही। अब वो एक स्टार बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जमीन से जुड़े रहना सीखा। उसने अपने गांव वापस जाकर अपने माता पिता को वो सारी खुशियां दी जिनका वो सपना देखा करते थे। प्रिया की फिल्म भी हिट रही और वो एक कामयाब लेखिका बन गई। अर्जुन और प्रिया ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया और साथ में जिंदगी बिताने का फैसला किया। समाप्ति मुंबई ने अर्जुन और प्रिया को वो सब कुछ दिया जिसके लिए उन्होंने सपने देखे थे, लेकिन इस चमक धमक की दुनिया ने उन्हें यह भी सिखाया कि असली जीत मेहनत, ईमानदारी और अपने मूल्यों पर कायम रहने में है।